दो गांव के दरमियान बहने वाली पुरइसरार नदी जिसने दोनों गांवों की तकदीर बदल दी। जब उस पानी ने सब में इत्तेहाद की ताकत जगाई, तब सब ने जाना कि दुश्मनी में पानी भी जहर बन जाता है, मगर अमन में नदी भी जिंदगी की राह बनती है। सुबह शहर की पेशानी पर धुंध की चादर थी और नदी धीमी आवाज में बह रही थी, जो दो मुखालिफ गांवों को जुदा करती थी। दोनों गांव के लोग एक दूसरे को बर्दोबाला की नजरों से देखते थे। ये नदी सिर्फ जुग्राफियाई हदबंदी नहीं, बल्कि नफरत की हदबंदी बन चुकी थी। एक दिन गांव का एक मासूम सा बच्चा नदी से पानी भरने के लिए अपना मिट्टी का बर्तन लेकर आया, और वो बर्तन उसका पानी में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी चीख ने जो सर्द शोला जलाया, उसकी आवाज दोनों गांव तक पहुंची। इतने में दोनों गांव के नौजवान भागते हुए नदी के किनारे आए और एक दूसरे पर तंजिया जुमले कसते हुए मजाक उड़ाने लगे। उस मासूम बच्चे का वो पानी वाला बर्तन नदी के बहाव में आहिस्ता आहिस्ता बह तो रहा था, मगर उस बर्तन ने दो दिलों के दरमियान मसाफत बढ़ा दी। तभी दोनों गांव के दो बुजुर्ग एक दूसरे के आमने सामने आए और कहने लगे, आओ कश्ती में मिल बैठें और हल तलाश करें। ये पहला कदम था अमन की जानिब। उसके बाद दोनों बुजुर्ग कश्ती में बैठ गए और नदी के दरमियान पहुंच गए। ये सिर्फ पहली मर्तबा हुआ था कि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एहतराम और दिल में उम्मीद थी। अब दोनों ने ताउन का आगाज करते हुए फैसला किया कि सबसे पहले उस मासूम बच्चे का वो पानी वाला बर्तन नदी से निकाला जाए। अब दोनों गांव के नौजवानों में इत्तेहाद पैदा हुआ, और वो सब मिलकर हाथों में हाथ डाले नदी में गए और उस मासूम बच्चे का वो पानी वाला बर्तन ले आए। ये सब देखकर वो बच्चा भागते हुए आया और उन नौजवानों के गले लग गया। उस बच्चे की आंखों में शुक्र के आंसू थे। वो नदी आज मोहब्बत की फिजा में गुनगुना रही थी। इसी वजह से दोनों गांव के बच्चे एक दूसरे के साथ नदी के किनारे खेलने लगे। जब शाम हुई तो नदी के दोनों तरफ से लोग खाने लेकर आए और एक दूसरे के साथ मिलकर मजे से खाना खाने लगे। नदी के किनारे आज महफिल का समा था। जब सब लोग इकट्ठे थे, तभी एक आदमी उठा और कहने लगा, हमें पानी का हक चाहिए। तभी किसी ने सवाल उठाया, क्या ये दोस्ती सिर्फ चंद लम्हों की ही थी? तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, आइए खेतों के पानी की नहरों की मरम्मत करें और उसके बाद फिर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। उस बुजुर्ग की बात को मानते हुए दोनों गांव के मेहनती हाथों ने नहरें बनाई, नदी की सफाई की और पानी बहने लगा, जिसमें इत्तेहाद का रंग साफ नजर आ रहा था। अब नदी के दोनों तरफ हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं, और ये नदी ही दोनों गांव की वाहिद खुशी का जरिया थी। जो कि नदी की जुबान मोहब्बत बन चुकी थी। इसलिए दोनों गांव में मनाए जाने वाले तमाम त्यौहार, मसलन सालगिरह, मेहंदी, ईद, सब मुश्तरका हो गए। आखिरकार दोनों गांवों को मिलाने वाली नदी पर पक्की पुल बन गई। अब कोई मुसाफत नहीं, सिर्फ बंधन था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, दिलों के पुल मोहब्बत से तमीर होते हैं। नफरत रास्ता रोकती है,
جبکہ اتحاد ترقی لاتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.